10 फरवरी 2025 महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की एक बोबोई गांव है। उस गांव में जंगल से सटा हुआ एक खेत में कुछ जलता हुआ नजर आता है। रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों को। तब एक राहगीर उसमें से आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है ये क्या जल रहा है। तब देखता है कि एक बॉडी जल रहा है, वो भी ज़्यादातर हिस्सा उसका जल चुका है। अब वो गोंदिया के पुलिस थाने में उस बात की सूचना देता है और पुलिस भी उस जगह अपनी दल बल के साथ, अपनी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जो बॉडी है उसका 70% जल चुका था, लेकिन पुलिस को पता चल चुका था ये जो बॉडी है ये किसी महिला की बॉडी है। अब सवाल यह है कि ये महिला कौन है और क्यों और कौन इसे इस तरीके से इतने बेरहमी से हत्या की और फिर उसे जला दिया। तो आइए जानते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक घटना होता है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की बोबोई गांव में। दरअसल उस गोंदिया जिले में एक ईट भट्टे थे। उस ईट भट्टे का जो मालिक है वो 38 वर्षीय शाकिल मुश्ताक सिद्दीकी। तो उस ईट भट्टे में बहुत सारे मजदूर काम करते थे। उसमें बहुत सारे पुरुष भी थे, महिलाएं भी थे। तो जो शाकिल है वो थोड़े यश किस्म की आदमी थी। वो अक्सर जो महिला मजदूर है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश करता था, अपने बातों में फंसाता था और बहुत सारे महिलाओं के साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाया भी है, कामयाब भी हो जाता था। तो इसी तरह चल रहा था। तो भी इसी दौरान एक लड़की 18-19 साल की एक लड़की आती है उस भट्टे में काम करने के लिए। अब शाकिल की नज़र उस 18 साल की लड़की पर पड़ता है। लड़की भी देखने में ठीक ठाक थी और ऐसे भी वो जो शाकिल है वो यश किस्म का आदमी था। वो किसी भी महिला, किसी भी औरत, जो लड़की उसका ईट भट्टे में काम करने आती है तो उसका नज़र उस पर ही पड़ता है। अब वो मन मन में सोचने लगा उसे कैसे फंसाया जाए। अब इन लोगों का मजबूरी का फ़ायदा भी उठाता था और उस लड़की का भी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा। अब धीरे धीरे उसको अपनी बातों में फंसा लेता है और फिर उस 18 साल की लड़की को अपने बातों में फंसा कर उसका साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। पिछला 1 साल से ऐसे ही चलता आ रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले से शाकिल वो ध्यान नहीं देता है और वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन लड़की जो 18-19 साल की लड़की हो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तुम मुझे शादी कर लो नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगी। अब शाकिल पर वो दावत बनाने लगती है, लेकिन शाकिल जो है टाल बहाना करते रहता है, क्योंकि शाकिल जो है वो भी शादीशुदा था। वो कैसे उसे शादी करता, क्योंकि वो हर लड़की हर औरतों से वो एंजॉय करना चाहता था, एंजॉय करता। वो कभी नहीं सोचा कि ऐसे इस लड़की से शादी करना पड़ेगा। अब वो उधर उधर की बहाना करता है, लेकिन लड़की का दबाव जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो शाकिल ने सोचा कि अब तो फंस चुका है वो, अब क्या किया जाए, उसे रास्ता से कैसे हटा दिया जाए। अब उसने तैयारी करना शुरू कर दिया, प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब एक दिन लड़की को कहता है कि चलो हम स्टेशन में घूमने जाते हैं, क्योंकि उसका इरादा वही था कि स्टेशन में उसका रेलवे स्टेशन में उसका खात्मा कर देगा। अब उसे स्टेशन ले जाता है, एक सुनसान स्टेशन में। लेकिन स्टेशन में अक्सर आदमी रहता है, लोग रहता है वहाँ। जब वहाँ ले जाता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता। अब वो प्लान दूसरा करता है कि ये जो स्टेशन आया तो लोगों को लगेगा कि वो शायद ट्रेन में उस लड़की को बैठा दिया अपने घर के लिए, तो फंसेगा भी नहीं। अब वहाँ से वो निकल जाता है लड़की को लेकर। अब लड़की को पहले तो एक साथ गया था दोनों, और बाद में लड़की को अलग छोड़ दिया और वो अलग। बाद में बोला कि मुझसे स्टेशन के बाहर मिलो। अब वो पहले निकल जाता है, उसके बाद लड़की भी निकल जाती है और फिर दोनों स्टेशन के बाहर मिलता है। और फिर वो गोंदिया जिले के एक बोबोई गांव है, उस गांव में सटा हुआ कुछ सुनसान खेत है, उस खेत में ले जाता है। लड़की को भी शौक नहीं होता है, क्योंकि लड़की को लग रहा था कि पहले भी ऐसा कोई बार उसका साथ जंगल में मिल चुकी है, तो शायद इसीलिए वो भी बहाना करके ही गया था, तो इसीलिए शायद वो उस जंगल में बुलाया है। अब लड़की भी चली जाती है बिना कुछ सोचे समझे, और उस खेत में जब उस लड़की पहुँचती है, उसके बाद शाकिल ने उसका गले में जो दुपट्टा था वो दुपट्टा से खींच कर उसका गला दबा देता है और फिर उस लड़की की वही मौत हो जाती है। अब शाकिल तो पहले से ही तैयारी कर
गया था, उसने अपने पास पेट्रोल भी लेकर गया था। तो उसका पास एक चादर भी था, तो उसने वो चादर से उस बॉडी को लिपटा और फिर उसे वो पेट्रोल छिटक कर उसमें आग लगा दिया। जब आग बढ़ने लगी, वो बॉडी जलने लगा, तो वहाँ से वो भाग गया और उसको लगा कि शायद किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और ज़्यादातर उसका वो जो सोचा था ऐसा हो भी गया कि उस बॉडी का 70% जल चुका था। उसको जो सर है उसे कुचल दिया गया था ताकि उसका शिनाख्त ना हो सके। लेकिन 10 फरवरी 2025 को, ये जो घटना हुआ ये 9 फरवरी को हुआ, तो 10 फरवरी 2025 को जब उस जो खेत है उस खेत के पास से रास्ता से राहगीर गुजर रहा था, उस वक्त करीब 8 साढ़े 8 बज रहा था। उसमें से एक राहगीर जब उस वो खेत से धुआं निकल रहा था तो वो देखने की कोशिश करता है इतने सुबह किसने क्या जलाया है। वो देखने की कोशिश करता है और थोड़ा आगे बढ़ता है जाके। जब देखता है कि एक बॉडी को जलते हुए को गलत तरीक़ा से उस बॉडी को जलाया जा रहा है, उसको समझ में आ चुका था। अब उसने गोंदिया के जो ज़िले पुलिस है, जो पुलिस थाने, वहाँ खबर इस बात की सूचना देता है और पुलिस भी फोरेंसिक टीम के साथ वहाँ पहुँचता है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। पहले तो पुलिस को लग रहा था क्या है पता नहीं, कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन जब इस बात की लोकल क्राइम ब्रांच को भी ये केस को सौंप दिया था और बाद में जब इसका एक क्लू मिलता है, क्लू से पता चलता है शायद कोई मजदूरी करने वाली ये महिला थी। आप धीरे धीरे ऐसे उस क्लू के जरिए उस ईट भट्टे तक पहुँचता है। पहुँचने के बाद उस ईट भट्टे का जो मजदूर है, बाकी मजदूर है, उनको पूछा जाता है, तब कोई मजदूर बताते हैं कि हाँ, यहाँ से एक महिला जो है वो मिसिंग है, 18-19 साल की। अब धीरे धीरे पहले तो जो मजदूर है वो ये लोग भी उधर उधर की बातें कर रहा था। पुलिस पूछता है तो तुमने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? ये लोग मजदूर थे, ये लोग कहा इतने जो किसी का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करेगा। और उन लोगों को पता भी था कि जो शाकिल है उसका साथ उस लड़की का कुछ चल रहा है। तो ये मालिक का बात है, सब हर किसी को पता था। तो ये लोग मुख नहीं खुलता था क्योंकि हो सकता है मुख खुले तो जो शाकिल है उन लोगों का मालिक है वो उससे काम से निकाल दे। इसी वजह से ये लोग चुपचाप रहते थे। लेकिन धीरे धीरे पूछताछ करते करते पुलिस को इस बात की पता चल जाता है कि शाकिल का साथ इसका नज़दीकी था, इस जो 18-19 साल की लड़की की। अब पुलिस शाकिल को उठाता है, उठाने के बाद उसे पूछताछ करता है। पहले तो शाकिल दूसरे जो आरोपियों के जैसे बर्ताव कर रहा था कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, उधर उधर की बातें करता था, पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा था, हमें नहीं पता कहाँ गया, वो तो अपनी घर गई होगी। लेकिन जब पुलिस शक्ति से पूछताछ करता है तब शाकिल ने अपना मुख खुलता है और कहता है कि हाँ, मैंने इसका हत्या की है। अब पूछा जाता है क्यों हत्या की, तो बताता है कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो शादी का दबाव बना रही थी शाकिल पर। वो उससे तंग आ चुका था क्योंकि उससे शादी करना नहीं था। अब इसी वजह से उसने उस खेत तक लेके गया और उस लड़की को गला दबा कर हत्या कर दी, दुपट्टे से गला दबा कर हत्या कर दी और फिर उसे जला दिया। तो फिलहाल जो है उसे शाकिल को जेल भेज दिया गया। बाकी की सबूत जो है वो इकट्ठा हो रही है और उसका खिलाफ केस होगा। अब एक नहीं 2 कातिल हो चुका है क्योंकि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट थी तो उसके बच्चे के भी कातिल शाकिल ही है। तो आगे सबूत के हिसाब से उसका जो सज़ा होना है होगा वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपका हिसाब से उसका शाकिल का क्या सज़ा होनी चाहिए, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे ऐसे ही कहानी में और आप लोगों को सामने ला सकूँ।